आप देख रहे हैं बिहार विशेष और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। 23 दिसंबर का दिन जब चिमनी ब्लास्ट के लिए याद किया जाता रहेगा। एक दिन में मोतिहारी और गोपालगंज में ईंट भट्ठे में चिमनी ब्लास्ट में 11 मजदूरों की बेवक्त जान चली गई। मोतिहारी के रामगढ़वा में 9 ईंट भट्ठे के संचालक समेत 9 मजदूरों की जान गई, तो उसी दिन गोपालगंज के बरौली में चिमनी ब्लास्ट में 2 जानें और भी चली गईं। ईंट ईंट जोड़कर हम घर बनाते हैं। मजदूर खून जलाकर ईंट पकाते हैं। वो गूंथते हैं मिट्टी को पसीने से। बच्चों को साथ चिपकाए सीने से। दो वक्त की रोटी का संघर्ष कड़ा है। ईंट के सांचे में सिमटा सच बहुत बड़ा है। चिमनी में धधकती आग सांसों को तपाती है। हो जाए ब्लास्ट तो बेवक्त मौत दे जाती है। मजदूर है, जीता है तो मजबूर है। मर जाए तो मुआवजा भी बहुत दूर है। एक झटके में बिखर गए 11 परिवार। क्या चिमनी ब्लास्ट से चेतेगी सरकार? 23 दिसंबर को मोतिहारी के रामगढ़वा और गोपालगंज के बरौली में ईंट भट्ठे की चिमनी ब्लास्ट कर गई। यह धमाका इतना जबरदस्त था कि दोनों हादसे में 11 मजदूरों की जान चली गई, जबकि 10 के करीब घायल हुए। और इस हादसे ने यह सोचने को मजबूर कर दिया कि आखिर यह ब्लास्ट हुआ क्यों। 11 मजदूरों की मौत का जिम्मेदार किसे माना जाए। तारीख 23 दिसंबर 2022, वक्त शाम के करीब 4:30 बजे। स्थान नारिर गिरगांव मोतिहारी। शाम करीब 4:30 बजे का वक्त था। ईंट भट्ठे की चिमनी को जलाने के लिए आग लगाई गई। आग से धुआं चिमनी के ऊपर तक गया। ईंट भट्ठे के मालिक और मजदूर एक साथ जमा होकर इस उठते हुए धुएं को देख रहे थे। बरसात के बाद पूजा पाठ के साथ चिमनी पहली फुकाई की गई थी। ये पहली फुकाई सही से हुई, जिसके बाद मजदूर एक दूसरे को मिठाई बांटकर जश्न मनाने लगे। तभी अचानक चिमनी में ब्लास्ट हो गया। एक जोरदार धमाका ब्लास्ट के साथ चिमनी से ईंट भरभराकर गिर गई। और 9 मजदूर मलबे में दबकर अपनी जान गंवा बैठे। मरने वालों में
ईंट भट्ठे के मालिक भी शामिल थे। चिमनी में पहली फुकाई का जश्न एक ही झटके में मातम का ऐसा रूप अख्तियार कर गया कि जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। एसडीआरएफ की टीम अभी पूरी तरह एक्टिव है, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि 1-2 हताहत और की सूचना मिले अभी। सर, जो मजदूर थे सभी की पहचान हो गई है? जी, हम लोग 4 मजदूर जो यहाँ के लोकल थे उनका नाम नोट कर लिया गया है, उनकी पहचान होगी, उनके आश्रित से संपर्क किया जा रहा है ताकि उनका डिटेल और लिया जा सके। और बाकी सर? और बाकी जो यूपी के हैं 2 उनका रिकॉर्ड लिया गया है। प्रारंभिक दृष्टिकोण से जो है उसमें जो फ्यूल यूज़ किया जा रहा था वो टायर या जो अलाउड नहीं है, इस तरीके से सूचना प्राप्त हो रही है। इसमें जो है 7 मृतकों को कंफर्म किया गया है और 2 लोग अभी भी क्रिटिकल अवस्था में है जो कि रक्सौल में एडमिटेड है बता हूँ। और निश्चित जो है प्रशासन जो है जो पीड़ित है, मृतक है, उनके परिजनों को जो है उनके साथ है और जो भी उनको योग्य लाभ मिलेगा वो हम उनको देंगे। इस ब्लास्ट की गूंज मोतिहारी से निकलकर दिल्ली तक गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। चिमनी ब्लास्ट में मारे गए मजदूरों को 2-2 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया। घायलों को 50,000 रुपए की राशि राष्ट्रीय आपदा कोष से जारी करने के निर्देश दिए। बिहार सरकार भी इस हादसे से आहत हुई। सीएम नीतीश कुमार ने मरने वालों के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। चिमनी में हुए इस भीषण धमाके की खबर मिलते ही मौके पर स्थानीय ग्रामीण पहुंचे और शवों को मलबे से निकालने की कोशिशें चलने लगी। जल्द ही प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। घायलों को रक्सौल और रामगढ़वा पीएचसी में भर्ती कराया गया। बेहतर इलाज के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भी घायलों को भर्ती कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम के आदेश पर रात में ही सभी शवों का पोस्टमार्टम कराया गया और उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया। मरने वालों में 4 मजदूर यूपी के थे, जबकि बाकी के मजदूर नारिरगिर गांव के ही थे। तारीख 23 दिसंबर 2022, स्थान रतन सराय गांव, गोपालगंज। गोपालगंज के बरौली थाना क्षेत्र के रतन सराय गांव में भी ईंट भट्ठे की चिमनी में उसी दिन जोरदार धमाका हुआ। इस हादसे ने भी मुंशी और एक मजदूर की बेवक्त जान ले ली, जबकि चिमनी की आग में 3 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया। एक दिन में हुए ये 2 ब्लास्ट ने सवाल ये खड़ा किया कि आखिर ये ब्लास्ट हुए क्यों चिमनी में धमाका हुआ, कौन सी चूक हुई और क्या इस चूक के बाद भी सरकार या ईंट भट्ठे के मालिक चेते हैं। बने रहिए हमारे साथ, इन तमाम सवालों के जवाब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा के साथ गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। मोतिहारी और गोपालगंज में चिमनी ब्लास्ट की घटना ने ईंट भट्ठे के संचालकों में खलबली मचा दी और इस घटना के बाद ईंट भट्ठों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो गया। सवाल यही है कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आ जाती है ईंट भट्ठों पर चिमनी में ब्लास्ट हो जाता है। ये तस्वीर है पटना से सटे पुनपुन इलाके की, जहां ईंट भट्ठों पर काम करने वाले मजदूर और मालिक एक साथ शोक संवेदना जाहिर करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये सभी लोग पिछले दिनों रामगढ़वा में ईंट भट्ठा ब्लास्ट में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है,
इस घटना के बाद से राज्य भर में संचालित होने वाली ईंट भट्ठों की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में कौंध रहा है वो यही है कि इस तरह की घटना का कारण क्या है। जानकारों की माने तो एक ईंट भट्ठे के संचालन के लिए सुरक्षा के लिहाज से जो एसओपी जारी किया गया है उसमें कई महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे ईंट भट्टा का संचालन करने के लिए एक विशेषज्ञ का होना बेहद जरूरी है, जिसके दिशा निर्देश में हर काम हो। भट्ठी में किसी भी कीमत पर भींगी हुई लकड़ी का उपयोग नहीं होना चाहिए। गीली या भींगी हुई लकड़ी से धुआं बनता है और धुएं से गैस बनता है। यही गैस बाद में ब्लास्ट का कारण बन जाता है। चिमनी में फुकाई के लिए अक्सर टायर का इस्तेमाल किया जाता है। टायर जरूरत से ज्यादा धुआं उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से चिमनी में ब्लास्ट की संभावना बढ़ जाती है। बिहार में आए दिन ईंट भट्टे पर ब्लास्ट की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें कई मजदूरों की मौत हो जाती है। आखिर क्या है इसकी वजह, क्यों मजदूर बेवजह मौत के मुंह में चले जाते हैं, ये जानने की हम कोशिश करने पहुंचे हैं और पटना से सटे पुनपुन इलाके में आए हैं। देखिए तस्वीरों में किस कदर यहाँ पर ईंट भट्टे पर काम चल रहा है, ईंट निर्माण का काम चल रहा है और पिछले कई सालों से इसी तरीके से यहाँ काम चलता है। लेकिन कई तरह की सावधानियां बरतनी होती है और अगर आप थोड़ी सी असावधानी बरतते हैं तो जाहिर सी बात है आप हादसे को आमंत्रित करते हैं और हादसे होते हैं और लोग बेवजह मारे जाते हैं। कई तरह की सुरक्षा जो है, कई तरह की सतर्कता जो है वह बरतना बेहद जरूरी हो जाती है। इस जो ईंट भट्टे के मालिक हैं हम उनसे बात करते हैं। ये बताएं आप कब से ये व्यवसाय कर रहे हैं? हम लगभग 8 साल से व्यवसाय कर रहे हैं जी। तो ये किस तरीके से प्रिकॉशन लेते हैं ताकि ब्लास्ट की घटनाएं ना हो? हम लोग इसका स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं फूकने के समय। एसओपी में है कि स्पेशलिस्ट बुलाना है? हाँ, बुलाते हैं हम लोग और बुला करके हम लोग सूखा हुआ लकड़ी को यूज करते हैं, टायर का यूज नहीं करते हैं। और हम लोग एक फूकने का कारण है, फूकने का एक सावधानी बरतते हैं कि मतलब हम लोग कोयला पहले नहीं डालते हैं, लकड़ी पहले नहीं डालते हैं। थोड़ी सी लकड़ी सूखी हुई डालने के बाद ऊपर से लकड़ी डालते हैं। गैस बन जाने के कारण ब्लास्ट करता है। भींगी हुई लकड़ी में, भींगी हुई लकड़ी के कारण धुआं ज्यादा होता है, टायर लोग ज्यादा डाल देते हैं और दोबारा न डालने। कुछ मिस्त्री के भी लापरवाही होते हैं जो भट्टा फूकते हैं उनका लापरवाही होता है कि ऊपर से लकड़ी डाल दे कि फिर हमको जल्दी न डालना पड़े। और मतलब जैसे मिट्टी तेल का कम यूज करना, मतलब जितना सूखा लकड़ी डालेंगे उतना ही हम लोग को सुविधा ज्यादा होता है फूकने में और बहुत आसानी से आग पकड़ लेती है। ईंट भट्टे पर सुरक्षा के मानकों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। जिन भट्टों पर सुरक्षा को तरजीह दी जाती है वहां चिमनी को भट्टे से अलग रखकर उसमें कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। ये सुनिश्चित करना भी बेहद जरूरी है कि वहां काम करने वाले मजदूर अपने काम को ठीक से जानते हो ताकि गलती या चूक की गुंजाइश न रहे। देखिए अगर आप सावधानी बरतते हैं, सतर्कता बरतते हैं तो कहा भी जाता है कि सतर्कता ही बचाव का सबसे बड़ा साधन है। तो एक ईंट भट्टे के मालिक जो हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से एहतियात बरतना जरूरी है। और देखिए यहाँ पर ईंट पकाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। जो कारीगर हैं वो फिलहाल यहाँ पर काम कर रहे हैं और ईंट इसी से पकाया जाता है। तमाम तरह की जो सावधानियां हैं बरती जा रही हैं। जो एसओपी है उसको आपको फॉलो करना बेहद जरूरी है। तो इस वक्त देखिए जो काम चल रहा है इसमें, यहाँ पर जो कारीगर हैं हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? ये झुकाए करे। ये देखिए हम इनसे बात करते हैं। ये क्या है ये बताएंगे? ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? ये मोहरी है, ये सरकोस है जी। हाँ। तो इसमें आप क्या डाल रहे हैं अभी? अभी तो कोयला डालते हैं ना। कोयला डालते हैं, इसके बाद फिर क्या होता है? ये आग पैदा हो जाता है। आग क्रिएट होता है तो फिर ये ईंट को पकाने में मदद करता है ये। हाँ, पूरा क्लियर कर देता है ईंट को। अच्छा, तो फिर ये इसका डस्ट भी निकालते हैं या दूसरे जगह से निकलता है? ये डस्ट दूसरे जगह थोड़े यही निकलेगा, ये तो जल जाएगा। हाँ, जल जाता तो निकालते हैं। तो निकालते हैं। कितने देर में ईंट जो है वो पक जाता है यहाँ से? ये तो देखिए कम से कम अब मान लीजिए कि इधर भी आग है 2-3 चैम्बर, तो धीरे धीरे उधर से ठंडा होते जाता है। अच्छा, ठंडा हो जाएगा तो पूरा ईंट क्लियर हो जाएगा। ब्लास्ट कैसे हो जाता है कोई भी चिमनी जो है? ये तो हमको पता नहीं कैसे ब्लास्ट हो जाता है कि सावधानी आप लोग कैसे बरतते हैं? ये जिग जैग के कारण धुआं भी नहीं बनता है जी। जिग जैग जो भट्टा हो गया, हवा भट्टा, इसके कारण धुआं भी बहुत कम बनता है और धुआं अंदर ही खत्म हो करके और धुआं बनता ही नहीं इस सिस्टम से। जारी, लेकिन धुआं नहीं निकलता। धुआं बहुत कम बनता है इसमें।
ईंट भट्टे के पास खड़ी चिमनी की बनावट कैसी हो इसका भी बहुत ज्यादा महत्व है। दुर्घटना या हादसे को रोकने के लिए चिमनी को चौकोर बनाना और उसे चारों ओर प्लास्टर से सुरक्षा घेरा करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा हर साल चिमनी की जांच भी जरूरी है, क्योंकि समय के साथ इसमें दरारें भी पड़ जाती है। ईंट भट्टे पर ब्लास्ट होने की कई वजहें हैं और एक वजह है भट्टी। देखिए, ये ईंट भट्टे पर जो ये भट्टी आप देख रहे हैं, ये चौकोर है, यानी चौड़ा है और चौड़ा ईंट भट्टी है। और समय समय पर अगर आप इसकी रिपेयरिंग कराते रहते हैं तो जाहिर सी बात है ब्लास्ट नहीं होगा। अमूमन होता क्या है कि बहुत जगहों पर गोल तरह का जो भट्टी है वो देखने को मिलता है और उसमें अगर कहीं क्रैक कर जाता है, कहीं दरार आ जाती है और उसको लेकर अगर लगातार लापरवाही बरती जाए तो निश्चित तौर पर इससे ब्लास्ट होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। और जो घटनाएं सामने आई हैं उसमें एक वजह ये भी होती है कि अगर आप भट्टी पर ध्यान नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो दुर्घटना है उसकी संभावना अधिक बढ़ जाती है। क्या राजू जी, क्या ये बात सही है? हाँ, ये सही है। दुर्घटना हम लोग जो चिमनी का ये बनाए हैं उसमें क्या है कि बीच बीच में हम लोग मतलब छड़ और गिट्टी का यूज कर करके उसको हर एक 5 फीट पर हम लोग गोलाई बना करके उसको बनाए कि कभी भी वो क्रैक करने का भी नौबत आएगा तो क्रैक कर सकता है लेकिन ब्लास्ट नहीं करेगा। पटना के पुनपुन स्थित इस ईंट भट्टे को तय मानकों पर तैयार किया गया है। यहाँ की चिमनी जिगजैग मॉडल पर तैयार की गई है। चिमनी से धुआं भी ना के बराबर उठ रहा है, लेकिन मोतिहारी और गोपालगंज में हुई चिमनी ब्लास्ट की घटना ने सबको सख्ते में तो डाल ही दिया है। लिहाजा यहाँ के ईंट भट्टा संचालक और मजदूरों ने ये प्रण ले लिया है कि वो सुरक्षा के मानकों की किसी भी हाल में अनदेखी नहीं करेंगे। तो बिल्कुल मोतिहारी में जो घटना हुई है उससे जो ईंट भट्टे के मालिक हैं या फिर जो ईंट भट्टे पर काम करने वाले लोग हैं वो काफ़ी डरे समय हुए और उन्होंने संकल्प लिया है कि जो एसओपी है, जो सुरक्षा है और जो सुरक्षा से संबंधित मानक है उसको हर हाल में फॉलो किया जाएगा ताकि फिर से कोई दुर्घटना न हो और किसी की जिंदगी यूं ही खत्म न हो जाए। तो बिल्कुल इन लोगों ने आज संकल्प भी लिया। देखिए तस्वीरों में किस कदर यहाँ पर जो मालिक हैं या उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, कारीगर हैं, उन्होंने यह प्रण लिया है, संकल्प लिया है और बिल्कुल बचाव से ही हम अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रख सकते हैं। और हर किसी को यह संकल्प लेना चाहिए कि जब ईंट भट्टे पर काम करने आ रहे हैं, चाहे मालिक हो, कारीगर हो, सबको यह संकल्प लेना चाहिए जो एसओपी है उसका हर हाल में पालन जरूर से होना चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। हर दुर्घटना या फिर हादसे के अपने पीछे तकलीफ और सबक छोड़ जाता है। तकलीफ तो सबके सामने है, लेकिन क्या प्रदेश के अन्य जिलों में ईंट भट्टा संचालक सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं? और इसकी भी पड़ताल न्यूज़ 18 ने की है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। जमुई जिले में चल रहे ईंट भट्टों पर सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पर्यावरण और सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार ने चिमनी को जिगजैग मॉडल पर तैयार करने का निर्देश दे रखा है। बावजूद इसके जिले में ऐसे कई ईंट भट्टे हैं जो पुरानी तकनीक से ही चल रहे हैं। जमुई शहर से सटा हुआ एक चिमनी भट्टा है। आप देख सकते हैं कि यह चिमनी भट्टा को जिगजैग सिस्टम का होना चाहिए था, लेकिन अभी भी यह पुराने देसी स्टाइल में ही चल रहा है। यह चिमनी भट्टा बोधवन तालाब इलाके का है, शहर से सटा है, आबादी के बीच में है, लेकिन यहाँ पर देखी जा रही है कि किस तरह से लापरवाही है। जबकि इस चिमनी भट्टा की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई लंबी और ऊंची होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। पर अगर सुरक्षा मानकों की बात की जाए तो यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी से बात करेंगे और कि यहाँ पर क्या फर्स्ट एड की सुविधा। अच्छा, चोट वोट लगता है तो आप लोग कहाँ जाते हैं? यहीं पर जमुई में देखते हैं सर। यहीं पे जमुई में। यहाँ भट्टा पर कोई व्यवस्था है? व्यवस्था पैसा देता है, यहीं पर है, वीरियम है, डॉक्टर पैसा देता है। शौचालय है यहाँ पर? शौचालय सब नहीं। शौचालय है? नहीं, शौचालय नहीं है। तो कैसे होता है फिर? तो दिक्कत होती है? नहीं, दिक्कत होता है कि ये ना है, फील्ड है। अच्छा, तो इसकी ऊंचाई चिमनी की आज भी कम है, जिगजैग नहीं हुआ। जिगजैग होगा अब। हाँ, जब जिगजैग बनेगा उसके बाद लोडिंग शुरू करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। अच्छा, ईंटा हम देखते हैं बन के तैयार है, लोडिंग नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट एड है आपके पास? फर्स्ट एड देखिए, डॉक्टर सप्ताह में एक बार, रविवार को रविवार यहाँ पहुँचता है। कोई किसी मजदूर को अभी चोट लगता है तो क्या करेंगे आप? जैसे मान लीजिए कि उपचार हम लोग थोड़ा रखते हैं, उसका दवा समझे है, दवा अभी तभी बोलने वो दवा कल आएगा तो दवा खत्म हो गया। आगे देखिए अपना बिहार।